Dear students, in this video we are going to discuss about fertilization in human beings. As you know कि fertilization का मतलब होता है male gamete fuses with female gamete. अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो मेल हैं उनमें लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स रिलीज होते हैं, बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं. दे आर रिलीज इन वेजिना ड्यूरिंग इंसेमिनेशन. अब वो जो स्पर्म्स हैं दे मूव अपवर्ड इन द यूट्रस, और जब वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं और अगर उनको वहाँ पर कोई एग फ्यूज़ हो जाता है तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाती है. तो बेसिकली फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब्स, क्योंकि जो स्पर्म्स हैं वो 12 to 24 आवर तक फर्टाइल रहते हैं. उस पीरियड के अंदर अंदर अगर कोई स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज हो जाता है तो ओके, अदरवाइज स्पर्म्स डेड हो जाते हैं. ठीक है, कोई भी फ्यूज स्पर्म्स अगर चांस मिल जाए किसी भी स्पर्म को ओवम के साथ फ्यूज होने का तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है. और कहाँ पर होती है? अपर एंड ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स. उस पार्ट को एम्पुला कहते हैं, एम्पुला. अब जब फ्यूज़न हो जाता है स्पर्म और ओवम का तो जो एक डिप्लॉयड सेल बनता है उसको जाइगोट कहते हैं. डिप्लॉयड मतलब हैविंग टू पेयर्स, हैविंग अ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. जैसे कि ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. तो जब गैमेट्स बनते हैं, मेल या फीमेल गैमेट्स, उस समय हाफ क्रोमोसोम गैमेट्स में चले जाते हैं और जब दोबारा फ्यूज़न होता है तो फिर से वो 23 पेयर्स वापस हो जाते हैं. अदरवाइज 23 एक गैमेट में है, 23 दूसरे गैमेट में है. ठीक है, अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल का वो टेम्पोरेरीली रुक जाता है अप टू द डिलीवरी ऑफ द बेबी. अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चेंजेस होती हैं? जो जाइगोट बन गया डिप्लॉयड, अब वो लगातार डिवाइड करता है. माइटोटिक डिवीजन मतलब होता है कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई. ठीक है, उसमें 4-5 दिन के अंदर अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाता है और उस स्ट्रक्चर को कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट. अब ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो यूट्रस की लाइनिंग के साथ 7th डे तक अटैच हो जाता है और उस अटैचमेंट को कहते हैं इम्प्लांटेशन. इसमें से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे कि ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, व्हाट इज़ इम्प्लांटेशन. ठीक है, अब जब इम्प्लांट हो गया ब्लास्टोसिस्ट जो मल्टी सेलुलर पार्ट था, इम्प्लांट होने के बाद वहाँ पर एक स्पेशल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, एक टिश्यू सा बन जाता है बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द यूट्रस. एम्ब्रियो किसको कहते हैं? ये जो फर्टिलाइज्ड होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट बना, अब वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसको एम्ब्रियो कहते हैं. और एम्ब्रियो और यूट्रस के बीच में एक कनेक्शन बन जाता है जिसको कहते हैं प्लेसेंटा. ये एक स्पेशल टिश्यू होता है, डिस्क लाइक टिश्यू, जिसको प्लेसेंटा कहते हैं. ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आपको अलग से आ सकता है, व्हाट इज प्लेसेंटा, व्हाट इज इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन. अब प्लेसेंटा क्या होता है? ये जो प्लेसेंटा है यूट्रस के वाल के साथ एम्बेडेड होता है. एम्ब्रियो वाली साइड पे इसमें विल्ली होते हैं. विल्ली क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं वैसे. और मदर वाली साइड पे जो है इसमें ब्लड स्पेसिस होते हैं. और ब्लड स्पेसिस क्या करते हैं? दिस सराउंड द विल्ली. विल्ली के आसपास ब्लड स्पेसिस होते हैं. इससे क्या होता है? बहुत ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया मिलता है ताकि जो भी फीमेल के अंदर ग्लूकोज ऑक्सीजन वगैरह है वो एम्ब्रियो तक पहुंच जाए, डेवलपिंग बेबी तक पहुंच जाए. अब जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है वो वेस्ट भी प्रोड्यूस करता है और वो वेस्ट भी प्लेसेंटा के द्वारा ही मदर की ब्लड में आ जाता है ताकि मदर उस वेस्ट को बाद में रिमूव कर सकते बाय एक्सक्रीशन. अब ये जो डेवलपमेंट हो गई है चाइल्ड की अंदर, बॉडी के अंदर होती है, ये तकरीबन 9 मंथ्स इसमें लगते हैं. ठीक है, और 9 मंथ्स के बाद जब डिलीवरी होती है तो यूट्रस की जो वॉल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड करती हैं और उससे कि जो बेबी होता है वो बॉर्न हो जाता है. अब ये जो पीरियड होता है बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड बर्थ का, इसको कहते हैं गेस्टेशन पीरियड. ये जो 9 मंथ का पीरियड है दैट इज़ कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड. 270 डेज होते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स होते हैं. नाउ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड. ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा एग फर्टिलाइज हो ही जाए, स्पर्म्स जब एंटर करें और एग फर्टिलाइज हो जाए, ये ज़रूरी नहीं होता.
अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो ये सिर्फ वन डे के लिए ही लिव करता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है, इसकी डेड हो जाता है। अब जो ओवरी है 1 एग एवरी मंथ वो रिलीज़ करती ही है, तो यूट्रस अपने आप को उस एग को रिसीव करने के लिए, फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है। कैसे प्रिपेयर करती है? उसकी लाइनिंग थिक हो जाती है और स्पॉन्जी हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये थिक और स्पॉन्जी जो लाइनिंग है वो डिवेलपिंग एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए चाहिए। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो इसका मतलब वो लाइनिंग नीडेड नहीं है, एम्ब्रियो तो आया ही नहीं, तो लाइनिंग उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो लाइनिंग होती है वो धीरे धीरे ब्रेक हो जाती है और वेजिना के थ्रू बाहर आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, और इस प्रोसेस को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। ये जो यूट्रस की लाइनिंग ब्रेक हो गई और वेजिना से बाहर आ रही है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, दैट इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। और ये साइकिल रफली एवरी मंथ होता है और तकरीबन 2 से 8 दिन 2 to 8 डेज ये कॉन्टीन्यूस ही रहता है। यहाँ पर आपको एक डिफरेंस भी याद करना है, दैट इज़ बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। मेनार्क क्या होता है? जब सबसे पहले गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, दैट इज़ मेनार्क। और मेनोपॉज किसको कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन का जब एंड हो जाता है वुमन के अंदर। मेनार्क यानी कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट कब होती है? इन द एज ऑफ 11 to 13 ईयर्स। और मेनोपॉज कब होता है? एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। ठीक है, मेनार्क में रिप्रोडक्टिव लाइफ अभी स्टार्ट होती है और मेनोपॉज के बाद ख़त्म हो जाती है, मतलब आफ्टर मेनोपॉज ए लेडी कैन नॉट गिव राइज टू अ बेबी। ठीक है, मेनार्क में क्या होता है? इंक्रीज इन बोन मास, और मेनोपॉज के बाद डिक्रीज इन बोन मास हो जाता है। और उस समय क्योंकि ऑस्टियोप्रोसिस जो हड्डियों की बीमारी होती है उसके लगने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर एक डेफिनेशन कर लेनी है आपने, मेंस्ट्रुअल साइकिल किसको कहते हैं? उसको हम ओवरियन साइकिल भी कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंजेस दैट अक्कर इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन फीमेल्स विद द पीरियोडिसिटी ऑफ अबाउट 28 डेज। जब मेंस्ट्रुएशन हो जाता है फिर उसके बाद 28 डेज कॉन्टीन्यूसली अंदर फिर से एग प्रोड्यूस होता है, यूट्रस लाइनिंग थिकनिंग, ये सारे प्रोसेस चलते रहते हैं और ये पूरा प्रोसेस जो है वो अबाउट 20 डेज का होता है और इसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल।